90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप और आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है मनीषा। दोस्तों, जो मजा ओरिजिनलिटी में है वो शायद आर्टिफिशियल चीजों में नहीं आता। जैसा कि मटके का पानी पीने में जितना मजा आता है उतना फ्रिज की बोतल का पानी पीने में बिल्कुल नहीं आता। जितना मजा मिट्टी की खुशबू सूंघने में आता है उतना मजा शायद डिओड्रेंट की खुशबू में नहीं आता। तो हमेशा आप ओरिजिनल रहिए, जैसे आप हैं वैसे लोगों के सामने पेश आइए, लोग आपको वैसा ही पसंद करेंगे। अपने आप को आर्टिफिशियल बनाने की कहीं जरूरत नहीं है। इसी प्यारे से थॉट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। और सफर के शुरुआत में आपको सुनाते हैं राजीव गोस्वामी द्वारा गाया गया एक बेहतरीन गाना। इस गाने की खास बात ये है दोस्तों कि ये गाना फिल्म मिली का है और इस गाने को कंपोज करा था एस.डी. बर्मन साहब ने। ये उनका आखिरी ट्रैक था और इस ट्रैक को कंपोज करने के बाद उन्होंने कोई नेक्स्ट ट्रैक कंपोज नहीं किया। आइए सुनते हैं फिल्म मिली से बड़ी सुनी सुनी है गीत राजीव गोस्वामी की आवाज में। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी जिंदगी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी जिंदगी। मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी, बड़ी सुनी सुनी है। कभी एक पल भी कहीं ये उदासी दिल मेरा भूले, कभी मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे छूले, ना कर मुझसे गम मेरे दिल लगी बड़ी सुनी सुनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी बेबसी, बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी जिंदगी, बड़ी सुनी सुनी है।
राजीव जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और दोस्तों, अब बारी है हमारे खास मेहमान से बातचीत करने की। हमारे आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं ग्राम झरना की सरपंच नीतू जांगीर जी के साथ। नीतू जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार जो है झरना की सरपंच बनी है, कैसा लगा आपको सरपंच बनने के बाद? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं मेरी पंचायत में सरपंच बनी हूँ और पंचायत वालों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे इसी लायक समझा और मेरा जी। एक सरपंच के तौर पर झरना गांव में बालिका शिक्षा को लेकर आप क्या प्रयास कर रही हैं? बालिका शिक्षाओं के लिए तो ग्राम पंचायत झरना में मतलब मजबूत नींव और शिक्षा को आगे बढ़ाने का और शिक्षा पे मतलब शिक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए बालिकाओं को आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए? हाँ। अच्छा, जो बालिकाएं स्कूल नहीं जाती या किसी भी वजह से उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, शिक्षा का पूरा ज्ञान दे उनको और उनको शिक्षा से अवगत ना रखे और आगे बढ़ाए उनको। शिक्षा आज इसके दौर पे जो दौर अभी चल रहा है उससे शिक्षा बहुत जरूरी है बच्चों बालिकों के लिए। अच्छा, ऐसा कहते हैं नीतू जी कि जब एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? स्त्री शिक्षा के लिए अनिवार्य रूप से जोड़ा रखना अवधारण है। इसका शिक्षा और स्त्री को भी पुरुषों की तरह शिक्षित होना चाहिए। वर्तमान की ये दौर सर्वमान्य है कि स्त्री भी पुरुषों की तरह शिक्षित होना चाहिए, जिससे आज की नारी आगे बढ़ सके, समाज में अपनी एक मिसाल बना सके, खुद पर निर्भर हो सके। बहुत बढ़िया। कुछ विश्वविद्यालय जो है, कुछ महाविद्यालय जो है, उन्होंने ऐसी सुविधाएं गांव की बालिकाओं के लिए शुरू करी है जिससे लड़कियां आगे बढ़ सकें, पढ़ सकें। जैसे कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ने क्या किया है नीतू जी, ऐसी बच्चियां जो कि निम्न आय वर्ग परिवारों से हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ भी सकती हैं और साथ में इनकम भी कमा सकती हैं, आय के स्रोत भी ले सकती हैं। तो इस तरीके की जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूंगी, ये सराहनीय कदम होगा उनके लिए जो उन्होंने शिक्षा के प्रति इतना आगे बढ़ रहे हैं, वो लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं। जी। अच्छा, सराहनीय योग्य उनके लिए। जी। जितनी भी पंजीकृत ग्राम पंचायत है, वहां पर जो छात्राएं हैं उनको यूनिवर्सिटी द्वारा 10 ऐसी छात्राएं ग्राम पंचायत सरपंच की अनुशंसा से 10,000 रुपए की फीस में रियायत दे रही है और साथ ही 5 छात्राओं को ग्राम सरपंच की अनुशंसा से 5,000 रुपए की फीस में रियायत दी जा रही है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ज्योति विद्यापीठ की तरफ से। अच्छा, है ना? तो ये जो काम हमारी यूनिवर्सिटी ने करा है, इससे गांव झरना की बालिकाओं को कितना लाभ मिलेगा? बहुत अच्छा प्रयास है उनके लिए जो ये बालिकाओं के लिए कर रहे हैं और जो गरीब लड़कियां उनके लिए जो ये फीस वगैरह रियायती कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा लाभ है जो उन्होंने जो वो दे रहे हैं बालिकाओं के लिए। जी। रियायती ग्राम पंचायत झरना की हर बालिकाओं को मिलना चाहिए, उनके लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो 10 छात्राओं को मिल रहा है उस नजरिया से सभी पंचायत की पूरी बालिकाओं को मिलना चाहिए। जी वाह। अच्छा, बालिका शिक्षा के लिए कोई है उनके लिए बालिका शिक्षा के लिए कोई मूल मंत्र आप देना चाहेंगी? बालिकाओं को एक समान शिक्षा देना चाहिए, समाज पर बालिकाओं को साक्षर रैलियां निकालना चाहिए, समाज में फैली भ्रांतियों को मिटाना चाहिए। जागरूक रैली के दौरान आंगनबाड़ी कार्य सहायिकाओं द्वारा गाँव में झाड़ियों में बेटियों के लिए शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही नीतू जी आपने कि सबसे ज्यादा तो जो एक डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में मेल और फीमेल को लेकर, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है हमारी बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए।
हाँ जी मैम, ये बहुत जल्दी है। हाँ, अच्छा नीतू जी, जो ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप जानती है हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक भी और होम्योपैथिक भी। जी मैम, पता है मुझे। हाँ, तो उसका लाभ कैसे आपके ग्रामीण जन उठा रहे हैं? मैम जाते हैं, वो तो यहाँ पे आते हैं ना ज्योति कॉलेज से, तो पता है उनको, इसलिए वो यहाँ से जाते हैं। हॉस्पिटल में भी जाते हैं, होम्योपैथिक भी लेते हैं वहाँ से। झरना पंचायत के पास में जो हॉस्पिटल है, पहले तो दूर जाना पड़ता था पूरी पंचायत में, अब वो पास में खुला है तो सबको इसका सही उपयोग मिल रहा है। टाइम पे सब चीज उपलब्ध हो रही है वहाँ पे जाने से, और लोगों को समस्या नहीं हो रही है किसी चीज की भी वैसे तो, और सभी उसका लाभ उठा रहे हैं सही से। जी धन्यवाद नीतू जी, हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे।
बदनाम। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और मिलेगी तुझे टूटा खाली जाम। ओ मैं चला ऐ शायर बदनाम। ढोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के काम। ओ मैं चला ऐ शायर बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी। 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की छात्रा कृति जैन द्वारा स्वरचित कविता माँ। माँ के बारे में क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। माँ के बारे में क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। जन्नत क्यों ढूंढती फिरूं, जब माँ के कदमों में सर झुका रखा है। किस्मत से क्यों डरती रहूं, जब माँ के आंचल में सर छुपा रखा है। क्यों अकेला महसूस करूं, जब माँ ने अपनी बाहों में बांध रखा है। क्यों राहों पर चलने से डरूं, जब माँ ने हाथों को थाम रखा है। क्यों अपनी मौत से डरूं, जब माँ ने अपनी धड़कन से जोड़ रखा है। माँ के बारे में क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। नाइन्टी 90.4 ज्योतिवाणी सुन रहे हैं आप मनीषा के साथ। और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप प्ले स्टोर पर जाकर जेवी रेडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर मेरा प्रोग्राम में आपको हम सभी एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे जहाँ पर आप अपना गाना या अपनी माइम या फिर अपनी कविताएं भी अपलोड कर सकते हैं। हमें आपके द्वारा भेजे गए सॉन्ग्स, माइम या फिर पोयम का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।